जब औलाद वाला हो जाता है ना शमीम भाई, तो अंदाजा होता है कि औलाद कैसे पाली जाती है। जब औलाद हो जाती है तो पता चलता। बोलिए जोर से। आप सब लोगों से कह रहा हूं मेरे भाइयों, देखो अपने माँ बाप की सेवा करो। बाजार से आते हो, फल फ्रूट लाते हो तो पहले माँ बाप के हाथ में रख दिया करो। माँ बाप का दिल बढ़ जाएगा, उनके दिल में मोहब्बत के गुलाब खिल जाएंगे। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। आए हाय। सुनो भाइयों, मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई, वो मैं मुकम्मल करूंगा। जरा इसको सुना दूं पहले। हुजूर मस्जिद जाराना के करीब तशरीफ फरमा है। ये जंग हुनैन से वापसी का वाकया था गालिबन। तो सुनो मेरी तरफ देखो, सहाबे किराम भी तशरीफ फरमा है। इतने में एक ज़ईफ़ औरत अपने लश्कर के साथ, अपने कबीले के साथ तशरीफ लाती है। हुजूर ने उस औरत के लिए, ए बेटा इधर देखो, हुजूर ने उस औरत के लिए अपनी चादर बिछा दी। चादर हुजूर ने बिछा दी जमीन पर। आए हाय यार, हुजूर जिसके लिए चादर बिछा रहे हो उसकी अजमतों का क्या ठिकाना। उनको बिठाया, खाना खिलाया, हुजूर उनसे बातें करने लगे। और जब वो जाने लगी तो हुजूर छोड़ने गए। वापस आए तो सहाबा ने कहा, हुजूर ये कौन अजमत वाली खातून है जिसके लिए आप ऐसा एहतमाम कर रहे हैं। तो मेरे हुजूर की चश्मा नमाज़ आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर की आंखें भीग गईं। फरमाया, सहाबा ये मेरी माँ हलीमा सादिया थी, वाह 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 सुभान अल्लाह, जिन्होंने मुझे बचपने में यानी जब अय्याम रज़ात में था तो दूध पिलाया था। बताओ, जब रज़ाई माँ का ये हाल है तो सगी माँ की अज़मतों का क्या हाल होगा। इसलिए आप तमामी हजरात से कहता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करो, खिदमत करो। कलयुगी में भी ये वाकया है और भी कई किताबों में है कि एक बंदा, वो कई लोग गुजर रहे थे तो एक झोपड़ी के पास से वो गुजरे, बयाबान जंगल था, तो उन्होंने सोचा यार रात में यहीं पर रुक लेते हैं झोपड़ी के पास। अब रात को जब वो रुके तो सो नहीं पाए, चूंकि पूरी रात गधे की तरह आवाज आती रही। पूरी रात सो नहीं पाए। क्या बात है, क्या परेशानी है, नींद ही नहीं आई, बड़े परेशान है। सुबह में उठे तो उन्होंने कहा यार ये गधे की तरह, एक तो गधे की आवाज़ के बारे में कुरान में आया, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज़ इसकी होती है। और वो भी इस सिचुएशन में हो जबकि वो कहीं गिरफ्तार है, यानी कहीं फंसा हुआ, तब तो आवाज़ और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो अभी सूरत में वो लोग सो नहीं पाए, आपस में पूछा, झोपड़ी के पास गए और झोपड़ी में जाकर के पूछा, एक बूढ़ी थी वहां पे। कहा, बूढ़ी यहाँ कोई गधा है जो पूरी रात सोने नहीं देता। इतना कहा तो बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए कहा, ऐसे न कहो, वो कोई और नहीं, मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है। तो उन सब लोगों ने कहा, मामला क्या है, हम कुछ समझे नहीं, गधे से और तेरे बेटे से क्या मतलब। बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, बड़ी दुआएं करती थी, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। एक बेटा हुआ, बेटे को मैंने बड़ी शफकतों से पाला, बड़ी मोहब्बतों से पाला, बड़ा हुआ तो बुरी सोहबत में बैठने लगा। इसीलिए उलमा कहते हैं बुरी सोहबत से बचो। बुरी सोहबत इंसान को बुरा बना देती है, बुरी सोहबत से दूर रहो। कोई शराब का आदी है, मत बैठो उसके पास, पियोगे नहीं तो सूंघने तो लगोगे, जब सूंघोगे तो पीने भी लगोगे। इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा तो मैं देख रहा हूँ हमारे नौजवान बच्चे सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। शहरों में देखो सटोरिए और जुआरिये देखो। मुस्लिम समाज में आज तक कोई जुआरी मालदार हुआ है? मैंने तो ये सुना है कि एक बिल्डिंग जीतते हैं तो 3 हार जाते हैं। कई लोग तो बीवियां तक हार गए, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये हाल मुसलमानों में कहां से बीमारी आ गई? सट्टा, IPL पे सट्टा, वर्ल्ड कप पे सट्टा। आज तुम्हारा ये काम रह गया है कि तुम बीजों के आगे रीछों की तरह नाचो। तुम वर्ल्ड कप, IPL या इन मैचों में सट्टे लगाओ। जो कौम तलवारों की छनकार के आगे सजदा करती थी, आज वो सट्टा खेल रही है। अरे खैबर के दीवानों, बाबे खैबर से मोहब्बत करने वालों, फातह खैबर के गुलामों, अबू बकर सिद्दीक का दामन थामने वालों, सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, इन सारी बुरी आदतों को तलाक दे दो, इन सारी चीजों को छोड़ दो। नौ के नेज़ा पे कुरान पढ़ने का जज्बा पैदा करो। मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं,
हैं यार तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। जुआ कल भी हराम। आ जाइए इमाम साहब, इधर आ जाइए, इधर से आ जाइए। जुआ तो हराम ही रहेगा, इसलिए जुए से भी बचो भाई। ये मैंने इसलिए जुमला कहा है आप लोगों से, नौजवानों से खास तौर पे करो। मेरे नौजवान भाइयों, आप मेरी कोई बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन इस बात को जरूर मानो कि बुरी सोहबत से बचो। बेशक शराब पीने वालों के पास बैठोगे ना तो एक दिन आदत भी पड़ सकती है, बल्कि उनके पास अगर जाते भी हो तो दीनी गर्ज से जाओ, उन्हें समझाने के लिए, तबलीग के लिए कि भाई बचो, इससे नापाक चीज है, ये इंसान के बदन को नापाक बना देती है शराब। ऐसे जुआ। और कोई बंदा अगर शराबी था, सुनो जरा जुमला पूरा कह के जाऊंगा, उसने किसी आलिम के कहने पर, किसी मुबल्लिग के कहने पर तौबा कर ली, तो खबरदार उसे अब शराबी होने का ताना न देना। उसने तौबा कर ली, अल्लाह ने माफ कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोचो कि देखो तौबा की तौफीक नसीब वालों को मिलती है, कितने तो बेतौबा किए मर गए। इस लिहाज से ये सबसे कह रहा हूँ, जुआ खेलने की आदत भी बुरी है, बचो इससे। सट्टा मत लगाओ, ये हमारा आपका काम नहीं है, इससे बचो। बल्कि मैं तो दीगर कम्युनिटी के लोगों से भी कहता हूँ, आप भी बचो बुरी चीजों से और अच्छे रास्ते पर रहो, यानी अमल के अच्छे रास्ते पर आओ, अल्लाह तुम्हें अकायद के अच्छे रास्ते पर ले आए। आमीन बोलो, जोर जोर से बोलो। वो बूढ़ी माँ वो बताते हुए कहती है कि मेरा बेटा बुरी सोहबत का शिकार हो गया, शराबियों में बैठने लगा, सुबह चला जाता शराब पी के, जब शाम को आता लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ, तो मैं बड़ी दुख रोती और मैं कहती मेरे बेटे, मेरे लाल, मैंने तुझे इसलिए तो नहीं जाना था कि तू शराब की आदत डाल ले। मेरे लाल देख बेटे, शराब मत पिया कर, बुरी सोहबत में मत बैठा कर, अच्छी बातें सुना कर। वो अपने हिसाब से कहती होगी यकीनन कि करबला की दास्तान सुनाकर, बद्र की दास्तान सुनाकर, अच्छी बातें सुनाकर। मगर साथियों कहते ना, सोहबते बद तुरा बद कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छे की सोहबत अच्छा बनाती है, बुरे की सोहबत बुरा बनाती है। पता तो वो नौजवान लड़का अपनी माँ से क्या कहता था? वो नौजवान लड़का बात तो नहीं मानता माँ की, ऊपर से ये कहता तू हर वक्त गधी की तरह क्यों भौंकती रहती है। नऊजुबिल्लाह, बोलिए नऊजुबिल्लाह। अपनी माँ से कहता कितनी चोट लगती होगी, दिल पे एक चोट लगी, दीदाए तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। यार माँ है मगर इंसान भी तो है, बर्दाश्त की भी लिमिट होती है। इसलिए मैं माँ बाप से भी कहता हूँ, जब तुम बर्दाश्त करने के आदी हो तो फिर बर्दाश्त भी किया करो, इसलिए कि तुमने अगर गुस्से में भी बद्दुआ दे दी तो औलाद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाद में फिर तुम ही उनके लिए रोगे, क्योंकि फिर भी तुमको तकलीफ होगी। और ये मैंने अपनी जिंदगी में भी देख लिया कि औलाद ने खूब सताया, हाथ भी उठाया और माँ बाप खूब परेशान हुए, मगर जब औलाद पे परेशानी आई तो सबसे पहले सहारा बन के वही माँ बाप सामने आ गए। ये माँ बाप, ये जिंदगी में मैंने भी देखा, कई लोगों के केसेस मैंने देखे, ये माँ का कलेजा होता है ऐसा। ये माँ, वो कहते हैं ना, किसी ने कहा था कि नापने वालों ने समंदर की गहराई तो नाप ली, मगर आज तक कोई माँ की ममता के समंदर को नहीं नाप पाया है। ये माँ होती है मेरे साथियों। वो मुझे चार मिसरे याद आते हैं मुनव्वर राना साहब के, और ये मैं बत सुनाने से पहले कहूँगा, असमोली जाते हो, संभल जाते हो, सिरसी महमूदपुर जाते हो, बिलालपत जाते हो, जहाँ भी जाते हो, या अगर दूसरे शहर में जाते हो, दूसरे कंट्री में जाते हो, घर से निकला करो तो माँ बाप का हाथ अपने सर पे रखवा कर निकला करो। माँ बाप से कहा करो, ए माँ अपना हाथ हमारे सर पे रख दे, याद रखो जब तक वापस नहीं आ जाओगे ना, माँ की दुआ तुम्हारे लिए अमान का सामान बनी रहेगी। ओ बड़े अच्छे मिसरे कहे थे कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी हो नहीं होगा। आप नारा बहुत लगा रहे थे माशाअल्लाह, मैं चाहता हूँ कोई माँ का दीवाना भी तो खड़ा हो जाए। पूरा मिसरा सुन ले पहले। मैं घर से जब निकलता हूँ, दवा अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह। मैं घर से जब निकलता हूँ, खड़े हो गए, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। अल्लाह खुश रखे भाई, अल्लाह आपके माँ बाप का साया दराज रखे भाई। आपके लिए दुआ कर रहा हूँ और सबके लिए।
और जिनके नहीं, सबके लिए कह रहा हूँ मैं, आप भाइयों आपके लिए भी, और जिनके माँ बाप फौत हो गए हैं ना, यानी दुनिया में नहीं रहे, वो हफ्ते में एक दिन उनकी कब्र। नाराए तकबीर, खड़े हो जाइए। नाराए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, आका की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिए नबी। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। खतीबे खुसूसी, खतीबे ज़ी वक़ार, आलिम नबील, फाजिल जलील हज़रत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरी मुलाकात भी नहीं हो पाई, मैं सीधा स्टेज पे आ गया। मुझे रेहान कमाली साहब ने बताया कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाने, बड़ा दिल बाग बाग हुआ। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप जो है ज़्यादा वक्फा नहीं रहेगा, फ़ौरन खिताब समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह, फ़ौरन इंशाअल्लाह। ये चंद बातें सुन लो, फिर उसके बाद मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। माँ बाप फौत हो गए हैं तो उनकी कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ लिया करो, उनकी दुआएं ले लिया करो। वो इंतकाल कर गए, सज्जाद निज़ामी, उनका मर्डर हो गया था, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। वो 2 मिसरे पढ़ा करते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं इस नियत से पढ़ रहा हूँ कि इसका सवाब अल्लाह ताला उनकी रूह को अता फरमा दे, परवरदिगार आलम। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। देखेंगे वो अपना जन्नत की बहारों में, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, जो आज दुरूदों से होठों को सजा। अल्लाह अल्लाह। वो बूढ़ी औरत बताते बताते आप दीदा हो गई, रोने लगी। वो कहती आखिर में कब तक जब्त करती, पैमाने सब टूट गया। एक दिन मेरी जबान पे बद्दुआ के अल्फाज आ गए। वो मेरा बेटा बार बार मुझे गधी कह करके बुलाता था, मेरे लिए बुरे बुरे जुमले बोला करता था। एक दिन मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने अल्लाह की बारगाह में ये उसके लिए उसके खिलाफ दुआ करते हुए ये कहा, या अल्लाह तू मेरे बेटे को इस नाफरमान बेटे को गधा बना दे। ये बद्दुआ कर दी मैंने। माँ कहती है वो मेरी कबूल हो गई, मेरा बेटा बीमार हुआ। अलमुख्तसर ये कि वो फौत हो गया, उसको दफनाया गया। जिस दिन से दफनाया गया है उस दिन से लेकर आज तक रोजाना जब सूरज गुरूब हो जाता है तो मेरे बेटे की कब्र से गधे की तरह आवाजें निकलती हैं। जो आवाज़ें तुमने भी सुनी हैं, किताबुल कलयूबी के मुसन्निफ ने लिखा है कि वो लोग फिर वहाँ से वापस आए, और ये वाक़या और भी कुतुब में है। वापस आए और वो कब्र पे गए। कब्र जो है हटी हुई थी, यानी उसके कुछ वर्गे वर्गे हटे हुए थे। उन्होंने जब देखा तो हैरत ज़दा रह गए। उसके बदन का नीचे वाला हिस्सा इंसान की तरह था और ऊपर वाला हिस्सा गधे की तरह हो गया था। इसलिए माँ बाप से ज़बानें न लड़ाया करो, गाली मत दिया करो। इस लाल बाग में न रहो कि फलां साहब का दामन बचा लेगा, पहले शरीयत का तो दामन थाम ले यार। इसलिए कह रहा हूँ, अभी हमारे वहाँ हज़रत सैयद उवैस मियां साहब क़िबला तशरीफ़ लाए थे बिलग्राम शरीफ से आले रसूल ने, और 20 तारीख में हसनपुर में तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात अल्लाह आपको तौफीक दे तो गाड़ी से आइएगा आप वहाँ हसनपुर में, ज़िला संबल के पास है हसनपुर, वहाँ तशरीफ़। हज़रत ने रावा बुजुर्ग में तकरीर करते हुए मौलाना सना साहब ने बुलवाया तो बड़ी अच्छी बात कही। हज़रत फरमाते हैं लोग हमारे तो हाथ चूमने के लिए दौड़ते हैं, हमें नजराने भी देते हैं, कभी अपने माँ बाप का भी हाथ चूमते हो कि नहीं चूमते हो? हजरत ने ये बात फरमाई, कितनी प्यारी बात थी। हजरत ने कहा हमारे हाथ चूमने को हम मना नहीं करते, बाद में चूमो। ये हजरत के जुमले दोहरा रहा हूं मैं। हजरत ने फरमाया कभी अपने माँ बाप से भी तो पूछ लो।
माँ बाप की दुआ की कबूलियत की अहमियत नुसूस में आई है, हदीस में आई है, उनकी अजमत के हवाले से कुरान की आयत मौजूद है। यानी अपने अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का तस्करा फरमाया है। इस लिहाज से आप तमामी हजरात से अपील करता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करो। और माँ बाप से भी, उनसे तो अर्ज कर सकता हूँ, उनसे भी अर्ज है कि अपने बच्चों को अच्छी सोहबत में बिठाओ। कमाने के लिए शुरू में मत भेजो। ऐसा ना हो कि जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए था उनके हाथ में घास काटने का दरा था। जमीन भी बिक जाए मगर बच्चों को पढ़ाओ। और गरीब भी हो तो मैंने तो देखा गरीबों के बच्चे ही तो ज्यादा नाम रोशन करते हैं। अमीरों के बच्चों को तो ये खुमार रहता मेरा बाप तो बड़ा अमीर है, वो इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत सारे लोग माशाअल्लाह अमीर होकर भी पढ़ जाते हैं और उनको तो ज्यादा पढ़ना भी चाहिए और खिदमत खल्क भी करना चाहिए, मगर अल्लाह जिससे चाहता काम ले लेता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे तारीख में जिन्हें कोई जानता नहीं था मगर दीन के लिए वक्फ हो गए। तो कहा ना किसी ने दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। तो आप गांव में रहते हैं, बस्ती में, तो ये ना सोचें कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। अरे तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा, पढ़ाओ तो सही। अल्लाह किसी की मेहनत को राएगा नहीं फरमाता। अभी मैंने देखा बेचारे एक रक्षा पोलर अपने बच्चे को पढ़ाता था, कुरान भी पढ़ाया, दीन की जरूरी तालीम दी और अल्लाह की शान देखो, नीट में बेहतरीन नंबरों से उसका बेटा पास हो गया। गरीब समझ के ये ना सोचना मेरे बच्चे ना पढ़ेंगे। मारहरा मुतहरा की छोचा मुकद्दसा बिलग्राम शरीफ, बरेली शरीफ की छोचा शरीफ, हमारी सारी खानकाहों का पैगाम है ये, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। ये मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब तुम्हारे इलाके ही के हैं मेरे ख्याल से, यहीं तो रहते। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले, ये मुफ्ती बने। आप क्या समझते हैं, बंदा पहले मौलवी बनता है, उसके बाद राबिया के बाद वो जो है आलिमियत यानी सादिसा में जाकर के आलिम बनता है और फिर सामिना के बाद फाजिल बनता है और उसके बाद मुफ्ती बनता है। तो तुम्हें फख्र होना चाहिए। ये ना सोचो कि ये हमारी बस्ती के हैं, बल्कि ये सोचो हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारी बस्ती के हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इफ्ता किया इन्होंने और आज देखिए माशाअल्लाह मुफ्ती हैं। ये हमारे कारी शमीम साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत करे, मेरे साथ पढ़ते थे ये, और आज देखो मदरसा राह बिलाल को संभाल। ये कारी सलामतुल्लाह साहब, ये वो लोग हैं जो जब मैं शुरू में जलसों में जाता था, मुनाजिर भाई, बिल्कुल शुरू में जब मेरी शुरुआत थी तब से मैं इनके यहाँ जाता हूँ माशाअल्लाह। हमारे कारी असरार साहब, अल्लाह सबके इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। और कारी रेहान कमाली साहब को भी आप मामूली न समझे मेरे साथियों, अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकतें दे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, फाके भी करने पड़ जाए तो करो मगर बच्चों को इस काबिल तो बना दो कि स्टेशनों पे जाकर के उन्हें ट्रेन का वक्त पूछना ना पड़े, उन्हें बीपीएल कार्ड किसी गरीब का बनवाना हो तो फार्म किसी और से न भरवाना पड़े। हमारे मदरसों में असरी तालीम ज़रूरत पर दी जाती है, अल्लाह का शुक्र है, मगर इनसे भी तो कहो इंग्लिश मीडियम वालों से कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो एक हमारा मुदर्रिस भी तो रखो मदरसे का, कोई इमाम भी तो रखो हमारा, ताकि हमारा बच्चा इंजीनियर के साथ साथ कुरान भी तो पढ़ ले। ये तो दुनिया कहती है मदरसे में ये भी हो वो भी हो, अरे कोई ये क्यों नहीं कहता कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर मस्जिद के इमाम को बुला करके उनसे पढ़वाया जाए। कम से कम मुस्लिम बच्चों को दीन की जरूरी तालीम देने का बंदोबस्त होना चाहिए कि नहीं? ये काम कौन करेगा अगर आप नहीं करेंगे तो। और हमारे मदरसों की जहां तक बात है, लाओ हमारे मदरसों में लाओ, जरूरत पर इंग्लिश भी जानते हैं हमारे बच्चे, मैथ भी जानते हैं, वरासत के जो मसाइल सिराजी में पढ़े जाते हैं बगैर मैथ जाने बच्चा गुड़ा भाग ऐसा करते हैं कि मैं किसी से मुकाबला करना मेरा मकसद नहीं है, मगर जहां तक पहाड़े तुम सोच भी नहीं सकते वहां तक अल्हम्दुलिल्लाह जिनको सिराजी में महारत हो जाती है वहां तक के पहाड़े उन्हें याद होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मदरसों में तो ये इंतजाम है ही, हाँ कुछ बेहतरी की जरूरत है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह गौर किया जाता, उसमें भी किया जाता है इजाफा। तो ये मैं आप तमामी हजरात से आखिर में जाते हुए कह रहा हूँ, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को, और ये मन बना के ले जाओ कि बच्चों को पढ़ाना है।
बोलो बच्चों को। ये मदाला से भी माशाल्लाह हमारे भाई तशरीफ लाए साउंड वाले, और भी आप दूर दूर दराज से आए हैं। सबसे कह रहा हूं, सबसे एक बेटे को तो कम से कम जरूर पढ़ाओ। अल्लाह ने 3 दिए हैं तो ये नियत करो यार, एक को आलिम बनाऊंगा और दूसरे को दीन की जरूरी तालीम देने के बाद MBBS डॉक्टर बनाऊंगा। जब ऊंचा ख्वाब होता है ना तो परवाज भी ऊंची होती है। APJ अबुल कलाम के जुमले मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने वहाँ आनंद विहार बस स्टैंड पे भी लिखे हुए देखे, और भी कई जगह देखे। मैंने एयरपोर्ट पे भी उनके जुमले लिखे हुए देखे, और भी कई जगह। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। वो कहते हैं ख्वाब वो नहीं है जो आदमी सोते हुए देखता है, ख्वाब वो नहीं है जो आदमी सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही न दे। ख्वाब तो ये देखो कि मुझे ये बनना है, तो फिर सोओगे कैसे? फिर तो पढ़ोगे, और जब पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अब हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो है तालीम। तालीम से जो जहालत के अंधेरों से निकलो। कुछ लोग तो चाहते ये हैं कि हमारी चापालोलों में लगे रहें, पढ़े ही नहीं इनके बच्चे। कुछ लोगों की प्लानिंग का हिस्सा इसलिए वो उलमा की भी मुखालफत करेंगे, क्योंकि उलमा तालीम फैलाना, वो चाहते ही नहीं तालीम, वो तो बच्चों को जाहिल रखना चाहते हैं। अब जाओ तुम उनके साथ, वो नहीं तुम्हें मशवरा देंगे कि बच्चों को पढ़ावा, ना वो स्कूल का मशवरा देंगे, ना वो मदरसों का मशवरा देंगे। वो तुम्हें भी तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। रामनगर वालों, बिलालपत वालों, अपना जहन बना लो कि हमारी जमीन बिक जाए, हमारा प्लॉट बिक जाए, कितना ही खर्चा आए, मगर बच्चों को तो पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। और जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तुम्हारा नाम भी रोशन होगा। वो जो नीट का इम्तिहान पिछले साल निकाला था, नंबर 1 पे आया था बच्चा कोटा का, राजस्थान का मोहम्मद शुएब। ज्यादा फैमिली बैकग्राउंड देखो तो ज्यादा अमीर लोग थोड़ी हैं वो, मगर जज्बा था बच्चों को पढ़ाने का। और उसके बेटे ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि नीट का एग्जाम जो बड़ा टफ माना जाता है, जिसमें लोग हजारों से नहीं लाखों की तादाद से बैठते हैं, वो मुख्तसर से लोगों को चुना जाता है। मियाँ वो ऐसे समझ लो जैसे लोहे के चने चबाना, मगर उस बच्चे ने साहब रिकॉर्ड तोड़ दिया, टोटल नंबर लाया 720 मेरे ख्याल से गालिबन, इतने नंबर, और न्यूज चैनलों पे चला मोहम्मद शुएब। मगर उसकी फैमिली भी साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तक कामयाब नहीं होते तब तक दीनदार रहेंगे, यानी दुनियावी एतबार से जो चाह रहे तो उसमें कामयाबी नहीं मिलती, और कामयाब होने के बाद सबसे पहले दीन को भूलते हैं। यानी पैसा नहीं था तो सही था, और पैसा हो गया तो पता नहीं इसे क्या हो गया। तो इसलिए मैं एक जुमला तकरीरों बोलता हूँ, शायद आपने सुना होगा, कोई मालदार हुआ है तो तर्ज जिंदगी भी देखो, फिरौन के रास्ते पे जा रहा है या उस्मान गनी के रास्ते पे जा रहा है। अगर रास्ता उस्मान गनी का चुना है तो समझ लो जन्नत का रास्ता है, और अगर कारून वाले पे है तो समझ लो जमीन में धंसने का रास्ता है। तो मोहम्मद शुएब की फैमिली की मैं ये तारीफ करूंगा, माशाल्लाह उसकी फैमिली ने सजदे शुक्र अदा किया। इंटरव्यूज हुए तो सबने उसमें यही सब, मतलब सारे इंटरव्यूज में उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहीं घमंड वाली बात नहीं की। और उसके बाद पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज के आस्थाने पर गरीबों को लंगर खिलाने चली गई। और आप भी जाया करो देवा शरीफ, मकनपुर शरीफ, बिलग्राम शरीफ, बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, किशोचा शरीफ। तो मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि खुद अपने हाथों से गरीबों के लिए खाना बना करके लंगर खिला दें। बोलिए। और आखिर में मेरे साथियों वो हदीस रह गई थी, क्योंकि मैंने पढ़ दी थी तो वो सुना दूं। हुजूर को तो सब पहचानते हैं, जानदार को जानदार, बेजान भी। मस्जिद नबवी का छप्पर पड़ा हुआ था, तो उसमें खजूरों का छप्पर था, उसमें तना निकल रहा था ऐसे। तो हुजूर जब खुतबा देते थे तने को पकड़ लिया करते थे। उसके बाद जब मिंबर, ये मिंबर समझते हो ना जिस पे इमाम खुतबा देता, ये बना नहीं था, उस वक्त की बात है। फलम्मा सुनिया लहुल मिंबर, जब मिंबर बन गया तो हुजूर ने उसको पकड़ना छोड़ दिया। जो एक दिन वो पकड़ना हुजूर ने छोड़ दिया था। बुखारी के अल्फाज ये हैं कि जब पकड़ना छोड़ा ना तो वो तना बिलक बिलक के रोने लगा। तना है, बेजान है, बेजबान भी है, और बिलक बिलक के रो रहा है। जब वो रोया तो हुजूर मिंबर शरीफ से उतरे और उसको अपनी आगोश में ले लिया।
जब आगोश में लिया तो वो पता कैसे हिचकियां ले रहा था, जैसे माँ बच्चे को रोते हुए गोद में ले लेना, तो देखा होगा तुमने कैसे बच्चा हुचकियां, गोया कि उसे माँ की आगोश मिल जाती है तो कितना सिसक सिसक के बच्चा रोता। तो सहाबी के रावी के अल्फाज हैं कि वो ऐसे ही रो रहा था जैसे माँ ने छुपाया हो। तो पता वो क्यों रो रहा था? हुजूर फरमाते हैं इसलिए रो रहा है कि मैंने इसे पकड़ना छोड़ दिया था। गोया कि वो लकड़ी का तना अपने अंदाज में अल्लामा हसन रजा की जबान में कह रहा था, बेजबान जरूर हूँ हुजूर, मगर निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। हुजूर चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में शहरे यार हम भी हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।